बीए द्वितीय वर्ष की संस्कृत ऑनलाइन कक्षा में प्रिय विद्यार्थियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस संस्कृत के प्रश्न पत्र में हम अभिज्ञान शाकुंतल नामक नाटक का अध्ययन कर रहे हैं। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि चौथे अंक में कण्व ऋषि अपनी पुत्री शकुंतला को उसके पति दुष्यंत के घर भेज रहे हैं, क्योंकि दुष्यंत और शकुंतला ने गांधर्व विवाह कर लिया है। और जिस समय गांधर्व विवाह किया था उस समय कण्व ऋषि उस आश्रम में मौजूद नहीं थे। केवल उसकी दो सखियां अनुसुईया और प्रेमवदा ही उस गांधर्व विवाह की साक्षी थी। तो जैसे ही कण्व ऋषि आश्रम में आते हैं तो अपनी योग विद्या के द्वारा, योग बल से उन्होंने ये सारी घटनाएं पहले ही जान ली थी। इसलिए आते ही उन्होंने अपने शिष्यों को कहा कि जाओ शकुंतला को तैयार करो, क्योंकि आज उसे उसके पति के घर भेजा जाना है। चौथे अंक के अंत तक आते आते महर्षि कण्व ने उस शकुंतला को विदा कर दिया है और उस शकुंतला के साथ में गौतमी, जो कि आश्रम के अधिष्ठात्री है, तथा दो शिष्य शारंगरव और शारद्वत दोनों उसके साथ हस्तिनापुर जाते हैं। उस चतुर्थ अंक का समापन हो जाता है इस बात के साथ में कि कन्या पराया धन होती है। उस पराये धन को उसके मालिक को सौंप करके आज मैं अत्यंत प्रसन्नता को प्राप्त हो गया हूँ। अब हस्तिनापुर का 5वें अंक में वर्णन किया जा रहा है। राजा का प्रवेश मंच पर होता है और राजा और विदूषक के बीच में संवाद हो रहा है। विदूषक कहता है कि जरा कान लगा कर के सुनो, ये संगीतशाला से क्या स्वर आ रहा है। लगता है कोई हंसपदी का रानी जो है वो कुछ गा रही है। तब राजा कहता है, तो चुप रहेगा तो मैं सुनूंगा ना। तभी उसे वो गीत वह राजा सुनता है। उस गीत का अर्थ यह है कि हे भ्रमर, नवीन यानी नए पुष्प के यानी फूल के पराग के रसास्वादन के लिए सदा लालायित रहने वाले आपकी आम की जो मंजरी है, फूल है, बगर है, उस बगर का उसी प्रकार रस आस्वादन कर और अब कमल फूल पर निवास मात्र से संतुष्ट होकर तुम इस आम की बगर को यानी फूल को कैसे भूल गए हो, ऐसा वह गीत में एक उल्हाना देते हुए उस गीत को गाती है। राजा आश्चर्य करता है कि कितना सुंदर गीत है। तब विदूषक कहता, तुमने इसके अर्थ को भी पहचाना? तब राजा कहता, मैं सब जान गया हूँ कि वह हंसपदी का मुझे उल्हाना दे करके मेरे को संबोधित करके ये गीत गा रही है। तब राजा मन ही मन में उस गीत को सुन करके कुछ इस तरह से विचार करता है। यह इस 5वें अंक का दूसरा श्लोक है। बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोक है और कई बार परीक्षाओं में आ चुका है। रम्याणि वीक्ष्य मधुराश्च निशम्य शब्दान् पर्युत्सुको भवति यत् सुखितो अपि जन्तुः तच्चेतसा स्मरति नूनम अबोधपूर्वम भाव स्थिराणि जनांतर सौहृदानि। यह श्लोक अत्यंत ही महत्वपूर्ण श्लोक है और कई बार यह परीक्षाओं में व्याख्या के रूप में पूछा जा चुका है। इसलिए इसे वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट मान करके आप इसका अध्ययन कीजिएगा। कहा रम्याणि वीक्ष्य। अब आप जानते हैं रम्याणि का मतलब रम्य, मनोहर, मन को हरने वाली ऐसी वस्तुओं को, रम्याणि रमणीय वस्तुओं को देख करके या मन को अच्छे लगने वाली वस्तुओं को देख, वीक्ष्य मानी देख करके, और यह तो एक बात होगी, मनोहर वस्तुओं को देखकर, और मधुरान निशम्य शब्दान, और मधुर
शब्दों को निशम्य माने सुनकर, जैसा कि राजा ने हंसपदिका का गीत सुनाई, ये मधुर शब्द है, मधुर शब्दों को सुनकर। अब दूसरी पंक्ति में कहा गया है कि पर्युत्सको भवति यत् सुखितोपि जंतु, यानी यत् सुखितः अपि, यानी रमणीय वस्तुओं को देखकर और मधुर शब्दों को सुनकर के सुखितः अपि जंतु, यानी सुखी व्यक्ति भी, प्रसन्न चित्त भी, यत् मानी जो पर्युत्सकः भवति, अत्यंत ही उत्कंठित हो जाता है, यानी दुखी हो जाता है, क्षुब्ध हो जाता है। पता नहीं क्यों हो जाता है। तच्चेतसा, तत् मानी तो, चेतसा मानी नूनम अबोधपूर्वम, निश्चय ही वह भाव स्थिराणी, नीचे पंक्ति में आया भाव स्थिराणी, भाव स्थिराणी संस्कार रूप में जो सुदृढ़ वर्तमान, यानी पूर्व जन्म के जो संस्कार है जो वर्तमान में भी हमारे अंदर हैं, जनांतर सौहृदानी, वो पूर्व जनन अंतर, जनन अंतर का मतलब पूर्व जन्म के अंतर होने पर भी सौहृदानी, पूर्व जन्मों के प्रेम व्यवहारों को भी अबोधपूर्वम, हम ठीक ठीक जाने बिना ही, चेतसा यानी चित्त के द्वारा या मन से हमें स्मरण अपने मन से स्मरण करता है। तो प्रिय विद्यार्थियों कहा कि तच्चेतसा, तत् मानी वह, चेतसा मानी चित्त से, स्मृति स्मरण करता है, नूनम मानी निश्चय, अबोधपूर्वम जो हमें ज्ञात नहीं है पूर्व वाले, और भाव स्थिराणी अर्थात संस्कार रूप में जो अत्यंत ही हमारे स्थिर है हमारे मन में, वो जनांतर सौहृदानी यानी पूर्व जन्म के प्रेम व्यवहारों को भी याद दिला देता है, इसलिए वह दुखी हो जाता है। ऐसा करके कहा विद्यार्थियों, मनोहर पदार्थों को देखकर और मधुर शब्दों को सुनकर प्रसन्न चित्त व्यक्ति भी जो कि सहसा उत्कंठित या दुखी हो जाता है, तो अवश्य ही वह संस्कार रूप में दृढ़ विद्यमान पूर्व जन्म के प्रेम व्यवहारों को बिना ठीक ठीक समझे हुए भी अपने मन से वह उनको स्मरण करता है, और स्मरण न बोध होते हुए भी वह चेहरे पर या हमारे भाव में दिखाई देता है। तो उस गीति के अर्थ को समझ करके जो हंसवदिका के द्वारा गाया गया है, उस गीति को सुनकर राजा भी सहसा उत्कंठित हो गया है। तो राजा उसको सुनकर के जब वह दुखी हो गया है, मन उसका प्रसन्नता से रहित हो गया है, तब राजा सोचता है कि किन्हीं रमणीक वस्तुओं को देखकर अथवा मधुर शब्दों को सुनकर प्रिय वियोग आदि चिंताओं से रहित, इसलिए सर्वथा प्रसन्नचित मनुष्य भी यदि सहसा दुखी हो जाता है, खिन्न हो जाता है, तो यह निश्चय है कि वह मनुष्य अपने संस्कार रूप में स्थिर, अपने पूर्व जन्म में किए गए जो प्रेम आदि व्यवहार हैं, उनको बिना ठीक ठीक जाने समझे, अबोधपूर्वम कहा गया जिसके लिए, जिसे ठीक ठीक से समझा हुआ नहीं है, वे भी अपने मन से स्मरण कर रहा है। यदि प्रत्यक्षतः मनुष्य को किसी वियोग आदि कारण के न होते हुए भी खिन्नता सहसा होने लगती है, तो इसे यही समझना चाहिए कि वह अपने पूर्व जन्मों के प्रेम व्यवहारों को मन से स्मरण करता है, इसलिए है वह विक्षुब्ध होता है। दुख प्रत्यक्ष कारणों से भी होता है और स्मृतिजन्य कारणों से भी होता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर इस पद्य में पूर्वार्धगत विशेषार्थ के द्वारा उत्तरार्धगत सामान्य अर्थ का समर्थन किया गया है, इसलिए यहाँ अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार है। इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार भी, अन्य भी अलंकार है, और वसंत तिल का छंद है। तो यहाँ पर प्रियजन के वियोग के बिना भी राजा के इस कथन से प्रतीत होता है कि वह शापवश यद्यपि शकुंतला को भूल गया था, तथापि उसका संस्कार उसके हृदय में विद्यमान था, जिसे वासना के बल से स्मरण कर वह वियोग के अनुभव से उत्कंठित यानी दुखी हो रहा था। इस प्रकार से पर्युत्सकः भवति यानी दुखी हो जाता है। तो प्रस्तुत प्रसंग में यह अच्छा नहीं लगता। दुष्यंत में औत्सुक्य भले ही जागृत हो चुका था, तो इस प्रकार से यहाँ पर
भावस्थराणी यानी सिद्धांततः मनुष्य जो कुछ देखता या सुनता है वह सूक्ष्म संस्कारों के रूप में उसकी आत्मा में पड़ जाता है। अनुकूल वातावरण पाकर मनुष्य जब कभी उस अतीत का स्मरण करता है तब वह संस्कार उद्बुद्ध हो जाते हैं और उसे अतीत की बातों का ज्ञान हो जाता है। यहाँ भावस्थराणी का यहाँ यही तात्पर्य है, भाव अर्थात संस्कार। और जनांतर सौहृदानि अन्यत जननम जननांतरम, सौहार्द और सौहृद दोनों का एक ही अर्थ है। कवि ने दोनों का प्रयोग किया है। हृदय के अर्थ में हृदय और हृद दो शब्दों का प्रयोग किया गया। जब मित्र अर्थ में सुहृद शब्द का प्रयोग होता है तब सुहृदय भावः इस अर्थ में सुहृदय को अण प्रत्यय करने पर हृद आदेश एवं आदि स्वर से को वृद्धि होकर स्वर्णम बनता है। तो इसके लाक्षणिक होने से उभय पद वृद्धि नहीं होती। जब तो प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार से ठीक ठीक जाने बिना ही कालिदास ने रघुवंश में भी इसी भाव को प्रकट किया है। आज हम केवल यहाँ 5वें अंक की शुरुआत के साथ ही इस प्रकार का हम उस राजा के द्वारा सुखी होने पर भी अत्यंत ही वह क्षुब्ध सा हो जाता है, उसका वर्णन हमने किया है। आगे वो जो आश्रम से चले हुए शकुंतला को लेकर के गौतमी, शारंगरव और शारद्वत उस राजा के उस राज महल के पास पहुंच जाते हैं और उसकी सूचना राजा को दी जाती है, उसका वर्णन हम कल करेंगे। धन्यवाद।